श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि का नवंबर महीना कैसा रहेगा? आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर राशि शनिदेव की साधारण राशि है। शनिदेव का पूरा प्रभुत्व इन पर होता है। मकर राशि वाले लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। भाग्य के वृद्धि में थोड़ी सी इनको देरी होती है, लेकिन ये भैया प्रोग्रेस बहुत करते हैं अपने जीवन में, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाते हैं। अभी 7.5 इन पर चल रही है, 7.5 का अंतिम चरण है। तो इन 2.5 सालों में कई दिक्कतें पिछले 5 साल से बर्दाश्त कर चुके हैं, और अभी 2.5 साल इनको थोड़ी सी दिक्कतें और बर्दाश्त करनी है। आंखों का ध्यान आपको रखना होगा सबसे पहली बार। लेकिन धन प्रदायक योग आपके लिए बन रहा है भैया। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो धन प्रदायक, जितनी धन की स्थिति आपकी बेकार पिछले 5 वर्षों में रही है, उसमें अब लाभ की बढ़ोतरी आपकी होने वाली है। इसमें किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं है। आंखों का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से मिलेगा। भाग्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम पर शनिदेव की दृष्टि होगी, तो संघर्ष को आपके बढ़ाएंगे। थोड़ा काम में आपके विलंब होगा। 3 दिन का काम हो सकता है 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, लेकिन काम बनेगा आपका। शनिदेव के मार्गी होने से कई चीजें आपके लिए पॉजिटिव हुई है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर माँ का थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। माँ के आशीर्वाद से सभी कार्य बनेंगे। एक बात ध्यान रखिए, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, कंटक शनि हो, पनौती हो, माँ का जितना आशीर्वाद आप इसमें ले सकते हैं उतना लीजिए, क्योंकि शनिदेव अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, और जो व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान करता है, प्यार करता है, उन पर शनिदेव अपनी कुदृष्टि नहीं डालते। इसके अलावा हनुमान जी की साधना करते रहिए। शनिवार और मंगलवार में सुंदर कांड का पाठ आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ प्रदायक योग बनेंगे। जितने आपके जीवन के कष्ट हैं वो सारे कष्ट आपके दूर होंगे। राहु देवता आपके तृतीय स्थान में पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही गजब बात है। तृतीय स्थान के राहु बहुत ही लाभकारी होते हैं। इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो दैनिक आपकी आमदनी में ये इजाफा करने वाले हैं। आपकी आमदनी अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बिछोह की स्थिति पैदा करेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में आपको पोलाइट रहना है, आपको विरोध नहीं करना, थोड़ा सहना है। जीवन साथी आपके हैं। ग्रहों की स्थिति है, तो ग्रहों की वजह से ही ये सभी तरह की परिस्थितियां बनेंगी। इसको यह मत सोचना कि जीवन साथी मुझसे विमुख हो रहा है, जीवन साथी मुझसे बात नहीं करना चाहता, जीवन साथी मुझसे क्यों लड़ रहा है, क्यों लड़ रही है। बात सिर्फ ग्रह की है, क्योंकि राहु की दृष्टि जब पड़ेगी तो वो दिक्कत होगी। लेकिन आपकी आमदनी बढ़ेगी, रोजगार आपका बढ़ेगा। साझेदारी में व्यापार था तो वो बढ़ेगा, लेकिन साझेदारी से सतर्क रहना होगा। साझेदारों पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना, आंखें खुली रखनी है, आपको सजग रहना है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको धोखा मिलेगा, धोखा मिलने की संभावना है। हालांकि कोई आपका साझेदार आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन भैया दिक्कत तो दिक्कत है। तो दिक्कत हो ही क्यों, जब हम आपको पहले से ही सावधान कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल आने ही नहीं देंगे। बस आप उपाय कीजिए, जो हमने बताया, माँ की सेवा कीजिए। अब राहु के देव की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जो कि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं, और यहाँ पर कन्या राशि है। तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, अप्रत्याशित वृद्धि होगी, आपके सभी कार्यों को ये बनाएंगे। शनिदेव की वजह से विलंब तो होगा, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो कि रुक जाए। भाग्य की बदौलत आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी इस दौरान होगी। शादी नहीं है तो शादी आपकी हो जाएगी। व्यापार में कोई दिक्कत थी तो व्यापार की दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। अब इनकी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, तो 11वें भाव पर राहु देव की दृष्टि अचानक से लाभ, अचानक से हानि को प्रदर्शित करती है। यदि आपकी कुंडली में राहु और मंगल किसी भी तरीके से आपस में संबंध बना रहे हैं, तो अचानक से शेयर मार्केट में आपको लाभ हो सकता है। लेकिन भैया ये आप अपने रिस्क पर लीजिए, क्योंकि हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहे। भविष्यवाणी तो तब की जाती है जब आपकी कुंडली देख रहे हो। सबकी कुंडलियों में अलग अलग तरह की स्थिति होती है, लेकिन यदि राहु और मंगल की इस टाइम आपकी कुंडली में कुछ दृष्टात्मक है या फिर युति है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए लाभकारक स्थिति बना देंगे। हाँ, गुस्से में आपके इजाफा कराएंगे, क्योंकि 11वें स्थान में मंगल देव की राशि होती है और वहां पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो इस वजह से अपने गुस्से पर काबू रखना है। कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना। जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है।
सोच समझ करके धीरे धीरे आपको निर्णय लेना है। दीपावली का फेस्टिव सीजन आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, आपके लिए धन की बरकत हो रही है। देखिए बुध देव जो आपके भाग्येश हैं वो आपके एकादश भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर आपके लिए हर तरह के इनकम के सोर्स खोल रहे हैं। भाग्य की बदौलत आपकी इनकम होगी। आप व्यापारी हैं तो, आप नौकरी करने वाले हैं तो, या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि इंटरनेट से संबंधित है, तो भी आपको यहाँ पर भाग्य की बदौलत धन की प्राप्ति हर हालत में हो रही है। धन आपका कहीं नहीं जा रहा। बृहस्पति देव आपके चतुर्थ स्थान में है, तो इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर मजबूत होंगी, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई योग्य गुरु आपको मिल सकता है यदि आप साधनाओं के फील्ड में हैं। बृहस्पति देव थोड़ा घर में कलह कराने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि ये आपके 12वें स्थान के मालिक हैं और इसी के साथ साथ ये आपके तृतीय स्थान के मालिक भी हैं। तो 12वां स्थान का मालिक और तृतीय स्थान के मालिक जब चतुर्थ स्थान में बैठते हैं तो थोड़े व्यय की अधिकता होती है, तो व्यय की अधिकता से आप परेशान रहेंगे। हाँ, माँ की सपोर्ट जितनी करेंगे, माँ से सलाह लेकर के जो कार्य करेंगे उसमें आपके विघ्न आने की आशंकाएं बहुत कम रहेंगी, बल्कि यह कहें कि विघ्नों का विनाश करने वाला माँ का आशीर्वाद आपके लिए होने वाला है। सूर्यदेव, सूर्यदेव आपके अष्टम के स्वामी होते हैं, जो कि नीच राशि में 17 नवंबर तक दशम स्थान में रहेंगे। तो भैया अपने ईगो को आपको संभालना है। आप किसी से बदजुबानी मत कीजिएगा, आप किसी को भी बेमतलब में हर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जब हर्ट कोई होता है तो उसके मन से बददुआएं निकलती हैं। आपकी आत्मा इस वक्त कमजोर है, आप थोड़ा सा कमजोर फील करने वाले हैं, खुद को अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहने वाली है। 17 तारीख के बाद ये कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि सूर्यदेव जो है वो आपके 11वें स्थान में आ जाएंगे। तो यहाँ पर गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का ख्याल थोड़ा सा रखना होगा। हालांकि आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी जो छात्र वर्ग है उनको सफलता मिलेगी, कंसंट्रेशन पावर उनकी बढ़ेगी, पढ़ाई में वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो सफलता उनके कदम चूमेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी। बस इतना है कि गर्भवती स्त्रियों को थोड़ा सा सावधान रहना है। वही मंगल 19 नवंबर को चेंज हो जाएंगे और वो आपके अपने ही घर में 11वें भाव में आ जाएंगे, तब आपकी इनकम और बढ़ेगी। आपकी इनकम में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कराएंगे। माँ का सेहत इस दौरान आपकी अच्छी रहेगी, माँ के आशीर्वाद से कई काम आपके बनेंगे, घर की कलह आपकी समाप्त होगी। लेकिन पेट जन्य रोग आपको हो सकते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कुछ कफ इत्यादि की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, तो उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अपने खाने पीने पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। रात्रि के टाइम भारी भोजन करने से बचें, और दिन में भी तेलीय भोजन, ऑयली भोजन से आपको बचना होगा, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। पेट आपका दिक्कत कर सकता है। सूर्यदेव की दृष्टि पंचम भाव पर होने से पेट की दिक्कत आपको हो सकती है। वही शुक्रदेव आपके 30 नवंबर तक नीच के रहेंगे, तो ये आपके पंचमेश और आपके दशमेश हैं, तो भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका भाग्य बढ़ेगा, आपके सुख बढ़ेंगे, ज्ञान के बल पर आप पैसा कमाएंगे, ज्ञान के बल पर आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। कहीं पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बस चरित्र का ध्यान रखिए, क्योंकि चरित्र हरण यहाँ पर करवा सकते हैं। और बाकी जो उपाय आपको बताएं वो उपाय कीजिएगा। अलख आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।